नमस्कार। कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ आज शुरुआत कर रहा हूँ। लंबा गहरा सांस लेते हुए पीछे की ओर, फिर इस तरह से 5 टाइम्स से 10 बार हम लोग कर सकते हैं। जब भी हम सामने की ओर आएंगे तब सांस को छोड़ देंगे और पीछे की ओर जाते वक्त लंबा गहरा सांस लेना है। इस तरह से 10 टाइम्स करना है। दूसरा, लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर की ओर हाथ और ऊपर की ओर थोड़ा सा खिंचाव, फिर सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए, इस तरह से 10 टाइम्स। इसके बाद हम लोग एंकल जॉइंट और नी जॉइंट और लंबर को देखते हुए हम लोग 10 बार ऊपर बैठे करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, ये 10 बार। उसके बाद घुटना को क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। उसके बाद लंबर के लिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। अब हमारा ध्यान देना है, स्पाइन को ट्विस्ट करना है। तो लंबा गहरा सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़, फिर एक से एक बार लंबा गहरा सांस लेते हुए लेफ्ट में मुड़ेंगे सांस छोड़ते हुए, फिर वापस सांस लेते हुए, फिर राइट में मुड़ेंगे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, इस तरह से 10 टाइम्स। इसके बाद सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, फिर छोड़ते हुए, इस तरह से 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्पाइनल हो गया, और रिस्ट के लिए इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एल्बो 5 टाइम्स, फिर उसके बाद सांस लेते हुए शोल्डर के लिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए, इस तरह से 10 टाइम्स। फिर एंटी क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए बैक से, फिर सामने की ओर सांस छोड़ते हुए, बस इस तरह से करना है। अब फिर सर्वाइकल के लिए, जिन लोगों को सामने सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सामने नहीं झुकना है। क्या करना है? क्लॉकवाइज सांस को होल्ड करते हुए 5 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से 5 टाइम्स करना है। फिर एक ट्रैक्शन, ये आसन करने के पहले करना जरूरी है। दूसरा, पहले जो आसन करेंगे, इस आसन का नाम है शशांक आसन। इसके द्वारा हमारा सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बढ़ती है और मस्तिष्क के अंदर में खून का संचालन होता है। गहरा लंबा सांस लेते हुए सामने की ओर झुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, इस तरह से 3 टाइम्स कर सकते हैं। जब हम लोग सांस लेते हुए सामने की ओर, और यहाँ पर सांस को होल्ड करना है और ची को टच करते हुए सामने की ओर देखना है। इस अवस्था में 30 सेकंड तक रहना है। फिर वापस सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए वापस। उसके बाद हम लोग करेंगे मुंडू का आसन।
मुंडूकासन से हमारा लिवर, स्प्लीन, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टिमुलेट मिलता है और इसके द्वारा इसका हार्मोन सिक्रेशन होगा, एंजाइम सिक्रेशन होगा और डाइजेस्टिव में हमारा डाइजेशन में मदद करेगा। पहले दोनों मुट्ठी को नाभि के बराबर रखना है और फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है और पेट में दबाव होना चाहिए और सामने की ओर देखना है। इस अवस्था में 30 सेकंड करना है। फिर सांस लेते हुए वापस इसको 3 टाइम्स कर सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रखना है, राइट हैंड को उसके ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आसमान की तरफ देखने का प्रयास, पेट में दबाव हो। इसको हम लोग 3 टाइम्स कर सकते हैं। दूसरा, ये भुजंगासन है। दोनों हाथ को चेस्ट के बराबर में रखना है और धीरे से केवल मात्र चेस्ट को ही उठाना है और दबाव महसूस करना है बैक साइड का। इस तरीके से लंबा सांस लेते हुए धीरे से इस अवस्था में 30 सेकंड रहना है। इसको 3 टाइम्स कर सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हैं। फिर दूसरा भुजंगासन का दूसरा स्टेप, लंबा गहरा सांस लेते हुए नाभि तक उठाना है, आसमान को देखने का प्रयास और सांस को होल्ड करके रखना है। इस अवस्था में 30 सेकंड रहना चाहिए। इसको हम 3 बार कर सकते हैं। उसके बाद भुजंगासन का 3 स्टेप, इसको हम लोग हाथ फैला कर भी कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। सांस को होल्ड करके रखना है और पैर और हाथ को शून्य में उठाना है पेट के बल पर। इसको 30 सेकंड रखना है। उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैर को पकड़ना है और धनुष जैसा खींचना है। इस अवस्था में सांस को होल्ड करना है, जितनी संभव हो रह सकते हैं 30 सेकंड। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स। इस पोजीशन में हम लोग रहेंगे, पैर को फैला देंगे, एड़ी को जमीन के साथ टच करना है, सांस को होल्ड करना है और पेट के अंदर में दबाव महसूस करना है। और इसी अवस्था में रिलैक्स करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, पेट आगे बढ़ेगा नहीं। इससे हम अधिक से अधिक समय तक रह सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं, एक कभी भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, राइट लेग को, राइट दाहिना पैर को 60 डिग्री एंगल में उठाते हुए पैर को मोड़ना है और इलियक रीजन में दबाव महसूस करते हुए इस पैर को पकड़ना है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने ची को नी के साथ टच करके 30 सेकंड तक करना है। फिर दूसरा पैर 60 डिग्री एंगल, फिर मोड़ना है, फिर पैर को पकड़ना है, ची को टच करना है, सांस को छोड़ते हुए इसी अवस्था में 30 सेकंड रह सकते हैं। अब दोनों पैर को एक साथ, दोनों को मोड़ना है, सांस को छोड़ना है,
इस अवस्था में थोड़ा सा स्पाइनल को हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये आसन हम लोग बारी से 3 बार कर सकते हैं। दूसरा मकरासन। एक फीट का दूरी पैर के बीचों बीच, और ये स्पाइनल को क्रूज करता है। जिधर पैर जाएगा हम उसको ऑपोजिट साइड में देखेंगे। सांस लेते हुए कुछ देर तक होल्ड करेंगे, 30 सेकेंड तक रहेंगे, फिर वापस, फिर दूसरा साइड। इस तरह से 3 टाइम्स कर सकते हैं। दूसरा सेकेंड स्टेज, दोनों पैर को एक साथ रखना है, फिर से क्रिया ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मोड़ना है। बारी से 3 बार कर सकते हैं, और इस अवस्था में सांस को होल्ड करके रखना ठीक रहेगा। ये हो गया दूसरा नौकासन। इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सांस को होल्ड करके 30 सेकेंड तक। उसके बाद शवासन में लेट जाना। और एक आसन कर सकते हैं चक्रासन। दोनों पैर को मोड़ लेंगे, धीरे से सांस को होल्ड करके 30 सेकंड तक रहेंगे। तो धीरे से वापस, और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट शवासन में चला जाएंगे। इतनी सी आसन करने से काफ़ी हद तक हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे। प्राणायाम का टेक्निक मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों को राइट साइड में अगर हार्निया का प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से लेफ्ट लेग को एड़ी के द्वारा इस जगह में फिक्स करना है। अगर किसी का लेफ्ट में हार्निया का प्रॉब्लम है, तो राइट को मोड़ना है, लेफ्ट पैर को मोड़ के नीचे, और राइट को ऊपर के और इस तरह से बैठ सकते हैं। तो अगर हार्निया का प्रॉब्लम है तो उससे आपका हार्निया में किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो प्राणायाम के पोजीशन में इस तरह से बैठ के हम लोग विशेष करके सिंग क्रिया जो है उसमें ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारा लंग्स के लिए काफ़ी मददगार प्राणायाम है। इसलिए भस्त्रिका के माध्यम से 7-8 बार अपने सांस को बाहर की ओर निकालना है। लंबा गहरा सांस नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। इस तरह से 10 टाइम्स से 20 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद मूल जो क्रिया सिंग क्रिया, उसका टंग को निकालना है, और जितनी निकाल सकते हैं, और उसी में सांस को लंबा लेना है शक्ति के साथ, और शक्ति के साथ छोड़ना है। इस पोजीशन में जब सिंग क्रिया करेंगे, हाथ को उठाते हुए ये लोअर पोर्शन जो है लंग्स का डायफ्राम एरिया थोड़ा सा ऊपर की ओर जाने से हवा का संचालन जो हो वो फ्री फ्लो होगा।
इस तरह से हम लोग 21 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद सांस को लेते हुए होल्ड करना है, जैसे ले लिए, लेने के बाद होल्ड, जितनी देर तक रह सकते हैं। फिर इसको राइट को बंद करना है, राइट नोस्ट्रल को, और फिर इसे बाएं तरफ का नाक से छोड़ देना है। ये आप 10 से 11 ये 21 टाइम्स भी कर सकते हैं। दूसरा क्रिया, टंग को निकालना है और मुंह के तालू के ऊपर की ओर घुमा देना है, जितनी हो सके ऊपर की ओर मोड़ना है। देखिए, और फिर क्या करना है, सांस को लेना है और छोड़ना है मुंह से ही, हल्का सा ठोट के बीच में गैप रहेगा, उसी से लेना है और छोड़ना है। ये 21 टाइम्स करना है। अगर किसी को दिक्कत हो तो 3-3 बार, 5-5 बार, 7-7 बार धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर दिक्कत है तो समझना है लंग्स के अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, और थोड़ा थोड़ा करके अगर बढ़ाते जाए, धीरे धीरे करके किया जाए, तो निश्चित रूप से एक समय लंग्स के अंदर में वो प्रॉब्लम दूर हट जाएगी और सांस लेने में काफ़ी हद तक आपको आराम महसूस होगा। दूसरा, लंग के द्वारा हमारा एयर से ऑक्सीजन लेती है, और हमारा लंग्स के अंदर में रिसेप्टर रहता है, जो कि उसमें खून का संचालन होता है, और उसमें हीमोग्लोबिन रहने के कारण, आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन रहने के कारण वो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन के कारण हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, जो कि हमारा शरीर का हर सेल के अंदर में मेटाबॉलिज्म के लिए वो बहुत ही ज़रूरत होता है। इसीलिए हमारा हर सेल के अंदर में, जैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोन मेरो सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम, सारे सिस्टम के अंदर में सेल रहती है। वो सेल के अंदर में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बहुत ही ज़रूरत चीज़ है, और वो आपका डायरेक्ट एयर से मिलेगा, अर्थात नेचर से मिलेगा, और आपका शरीर के अंदर में एक मेटाबॉलिज्म से रिएक्शन करने में मदद होगी। और रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम जब हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, तब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, और हमारा मूल रूप में कोई भी बैक्टीरिया और वायरस के साथ फाइट करने में इम्यूनिटी सिस्टम का ही रोल रहता है। अगर इस सिस्टम में हम लोग इस सिस्टम को बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं, उसको ताकतवर करने में सक्षम हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, और दूसरों को भी प्रेरित कर सकता हूँ। तीसरा, ये छोटे से क्रिया है, कुछ ही स्टेप आप लोगों को बताया गया, निश्चित रूप से अगर करते हैं तो मेरे अनुभव के अनुसार सभी को बेनिफिट मिलेगा। साथ में कल जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताए थे, वो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इसको क्या करना है, एक एक पॉइंट को इस तरह से फिंगर के टिप्स के द्वारा उस पर्टिकुलर पॉइंट में 10 टाइम्स करके दबाना है। फिर इन 10 टाइम्स दबाने के बाद फिर रुकना है, फिर 10 टाइम्स दबाना है, फिर रुकना है, फिर 10 टाइम्स दबाना है। इसी तरह से ये 30 टाइम्स, ये 30 टाइम्स, इस 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट को अगर 30 करके दबा लेते हैं, तो ये हमारा नोज के साथ कनेक्टेड है, जो कि एंडोथेलियम सिस्टम के द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा बहुत सारा रिसेप्टर है, वो ऑक्सीजन को रिसीव करते हुए लंग्स को देती है, और ये लंग्स के लिए पॉइंट है। निश्चित रूप से इसमें दबाइएगा, और लंग्स में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हल्का सा दर्द भी होगा, और धीरे धीरे वो जैसे ही दर्द घट जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, तो समझ लेना है मेरे लंग्स में काफ़ी हद तक पावर आया है, और ये पहले जो भी प्रॉब्लम था
वो आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट, और साथ में निश्चित रूप से मैं एक एक्यूपंक्चरिस्ट के रूप में काम करता हूँ, और एक्यूपंक्चर हर सिस्टम के ऊपर में कारगर साबित हुआ है। और निश्चित रूप से अगर आपका आसपास एक्यूपंक्चरिस्ट है तो निश्चित रूप से दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक्यूपंक्चरिस्ट के साथ कंसल्ट करें और इसको समझने का प्रयास करें। और एक्यूपंक्चर क्या है, निश्चित रूप से गूगल में सर्च करके सभी इनको इस एक्यूपंक्चर विद्या को जानने का प्रयास करें, क्योंकि एक्यूपंक्चर एक समय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है भविष्य में। मैं इसमें निश्चित हूँ, और निश्चित रूप से ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, और प्रकृति के साथ अगर हम होके जीतता हूँ तो निश्चित रूप से प्रकृति मुझे मदद करेगी। अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ तो निश्चित रूप से तनावपूर्ण जिंदगी को जीना है। तो ये सारी चीज़ समझते हुए आज का सभी को धन्यवाद तहे दिल से। और निश्चित रूप से फेसबुक में मेरे साथ बहुत सारा छोटे का दोस्त है, हमारा स्कूल का बचपन का दोस्त है, मेडिकल में जब हम पढ़ने गए उसमें दोस्त हैं। इसी तरह से सारे पाकुड़ में आए हैं, और काफ़ी हद तक मेरे यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना। और मैं सारे फ्रेंड्स को धन्यवाद देते हुए सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से सबके लिए आज का ये वीडियो मददगार हो पाएगी, इसी आशा के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ।